खालीपन इच्छाओं से पैदा होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी वही है जिसकी कोई मांग नहीं बची, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जिसे जीवन से कोई शिकायत नहीं है, जिसे भविष्य से कोई उम्मीद नहीं है और अतीत से कोई बोझ नहीं है। ऐसा व्यक्ति वर्तमान में पूरी तरह स्थित रहता है। उसका मन कहीं भटकता नहीं। वो जो देखता है उसमें भी शांत रहता है, जो सुनता है उसमें भी शांत रहता है, जो करता है उसमें भी शांत रहता है। उसकी शांति परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होती। उपनिषदों में एक सुंदर कथा आती है। एक व्यक्ति ने एक महात्मा से पूछा कि शांति कैसे मिलेगी। महात्मा ने कहा, इच्छाओं को छोड़ दो। व्यक्ति बोला, इच्छाएं कैसे छोड़े? महात्मा ने कहा, देखो कि वे कितनी व्यर्थ है। जब ये गहराई से दिख जाता है कि इच्छाएं कभी संतोष नहीं देती, तब वे अपने आप गिरने लगती हैं। उन्हें जबरदस्ती छोड़ना नहीं पड़ता। जैसे पका हुआ फल अपने आप पेड़ से गिर जाता है, वैसे ही समझ आने पर इच्छाएं अपने आप गिर जाती है। अष्टावक्र का दर्शन किसी तपस्या या कठिन साधना पर आधारित नहीं है। वो सीधा कहता है कि सत्य को देखो और मुक्त हो जाओ। देखो कि इच्छा ही दुख है, देखो कि चाही बेचैनी है, देखो कि मांग ही तनाव है। जब ये साफ दिखाई देने लगता है, तब मन धीरे धीरे हल्का होने लगता है। भीतर से बोझ उतरने लगता है। जो पहले भारी लगता था वो हल्का हो जाता है। जो पहले जरूरी लगता था वो अनावश्यक लगने लगता है। रामायण और महाभारत में भी यही शिक्षा मिलती है। राम का जीवन त्याग का प्रतीक है, लेकिन ये त्याग किसी मजबूरी से नहीं था। वो भीतर की स्वतंत्रता से उपजा था। राम को राज्य चाहिए था, ऐसा नहीं था। उन्हें सम्मान चाहिए था, ऐसा नहीं था। उन्हें केवल सत्य में स्थित रहना था। इसी कारण उनका जीवन शांत था, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। महाभारत में विदुर का जीवन भी यही दिखाता है। साधारण जीवन, कम इच्छाएं, गहरी समझ, स्थिर मन। इसलिए विदुर हर स्थिति में संतुलित रहते थे। जब इच्छाएं कम होती हैं, तब मन खाली नहीं होता, बल्कि भरा हुआ होता है।